नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस वक्त एक ऐसी आग के ढेर पर बैठी है जहां एक छोटी सी गलती थर्ड वर्ल्ड वॉर ट्रिगर कर सकती है। मिडिल ईस्ट जल रहा है, यूरोप में टेंशन है और मौसम इस तरह बदल रहा है जैसा पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। आम आदमी को लगता है कि ये सब जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। पर ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपके सामने वो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रिसर्च रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रांस के नॉस्ट्राडामस 1500s, बुल्गारिया की बाबा वांगा 1900s और हमारे भारत ओडिशा के अच्युतानंदा दास जी की भविष्य मालिका 1500s। तीन अलग देश, तीन अलग सदियां और तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। पर जब मैंने इन तीनों की किताबों का डीप एनालिसिस किया तो पता चला कि इन तीनों ने एक ही टाइमलाइन की तरफ इशारा किया है, वर्ष 2026 से 2030। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज फ्यूचर दीदी चैनल पर मैं एक ऐसी रिसर्च रखने जा रहा हूं जो आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लॉजिक और फैक्ट्स पर बात करते हैं कि इन पर भरोसा क्यों किया जाए। नॉस्ट्रेडेमस, इन्होंने अपनी किताब ले प्रोफेसीज में लिखा था कि एक साल आएगा जब लंदन में आग लगेगी, और ठीक 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई। इन्होंने वर्ल्ड वॉर II और हिटलर के आने की भविष्यवाणी सटीक यानी एग्जैक्ट की थी। बाबा वांगा, इन्होंने 1989 में कहा था कि दो स्टील के पक्षी अमेरिका पर हमला करेंगे, और 2001 में 9/11 का अटैक हुआ। भविष्य मालिका, अच्युतानंद दास जी ने 500 साल पहले ओडिया भाषा में लिखा था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेगा और ध्वजा आग में जलेगी, जो पिछले कुछ सालों में एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के खिलाफ है दोस्तों, कि तीन अलग लोग तुक्का मारें और वो एग्जैक्ट सच हो जाए। अब आते हैं मुद्दे पर। इन तीनों ने 2026 से 2030 के बीच क्या होने वाला है, इस पर ऐसी क्या बात कही है जो आज की जियोपॉलिटिक्स से 100% मैच कर रही है। सबसे पहली कॉमन प्रेडिक्शन है प्रकृति का प्रकोप यानी रैथ ऑफ नेचर। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2020 के मिड में यानी अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में कक्षा में थोड़ा सा बदलाव आएगा और सूर्य सन से एक भयानक सोलर स्टॉर्म टकराएगा। अब आज की साइंस न्यूज उठाकर देखिए, नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट लगातार वार्न कर रहे हैं कि सोलर फ्लेयर्स अपने एक्सट्रीम पीक पर हैं। वहीं दूसरी तरफ भविष्य मालिका के अध्याय में साफ लिखा है कि नदियां सूख जाएंगी और जिन शहरों में कभी पानी नहीं आया वहां अचानक बाढ़ फ्लड आएगी। आज दुबई जैसे रेगिस्तान में आई बाढ़ और बेंगलुरु जैसी आईटी हब का वाटर क्राइसिस, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस इत्तेफाक है? इन तीनों टेक्स्ट का क्लियर मैसेज है कि 2026 आते आते पानी और जमीन के आकार जियोग्राफी में बड़े बदलाव होंगे। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, युद्ध, वॉर। नॉस्ट्राडामस ने अपने क्वार्ट्रेन्स में एक रेड एडवर्सरी या लाल दुश्मन का जिक्र किया है जो समुंदर में डर पैदा करेगा। आज जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला इंसान बता देगा कि रेड ड्रैगन किसको कहा जाता है। चाइना। और आज साउथ चाइना सी और ताइवान पर जो नेवल टेंशन चल रही है वो नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी से वर्ड टू वर्ड मैच कर रही है। वहीं भारत की भविष्य मालिका में लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध शनि और गुरु के राशि परिवर्तन के वक्त अपने पीक पर होगा, जहां कई इस्लामिक देश एक साथ मिलकर युद्ध में उतरेंगे और उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट भारत पर इसका असर दिखेगा। आज मिडिल ईस्ट की हालत आपके सामने है दोस्तों। ये स्क्रिप्ट 500 साल पहले ही लिख दी गई थी, अब बस पर्दे पर प्ले हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा दोनों ने इशारा किया है कि एक बहुत बड़े क्राइसिस और उथल-पुथल के बाद एक नई शुरुआत होगी, जहां ताकत वेस्ट यानी अमेरिका यूरोप से शिफ्ट होकर ईस्ट यानी एशिया की तरफ आएगी। और भविष्य मालिका ने इसका साफ जवाब दिया है। मालिका कहती है कि इस महाप्रलय या युग परिवर्तन के बाद दुनिया का सेंटर यानी केंद्र भारत बनेगा। कल की अवतार की एनर्जी इस धरती को क्लेंस करेगी। जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, उनका नाश होगा, और जो साफ दिल के अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं उन्हें एक सतयुग यानी गोल्डन एज जैसी दुनिया देखने को मिलेगी। नॉस्ट्राडामस ने अपनी प्रेडिक्शन में लिखा था कि पिघलती हुई बर्फ अपने अंदर छुपे हुए सदियों पुराने शैतानों को आज़ाद करेगी। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में 2024-25 की रिपोर्ट्स के अनुसार साइंटिस्ट्स ने साइबेरिया की पिघलती हुई बर्फ में से 48,000 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरसेस को जिंदा किया है? नॉस्ट्राडामस की पिघलती बर्फ वाली लाइन और आज की ये डिस्कवरी, क्या ये आपको अंदर तक नहीं हिलाती? और इधर बाबा वेंगा ने अपनी मौत से पहले 2020s के इस दशक के लिए एक ऐसी बात कही थी जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आई। उन्होंने कहा था कि इंसान अपना दिमाग और अपनी आत्मा को एक मशीन को दे देगा। लोग मशीन से बात करेंगे और उन्हीं की तरह बन जाएंगे।
सोचिए दोस्तों, आज एआई का जो तूफान आया है, जहां एआई इंसान की आवाज निकाल रहा है, हमारी तरह सोच रहा है और लोग रियल इंसानों से ज्यादा एआई से जुड़ रहे हैं। क्या ये बाबा वैंगा की उस मशीन और आत्मा वाली भविष्यवाणी का एग्जैक्ट सच नहीं है? हमारी आत्मा सच में धीरे धीरे मशीन्स के पास जा रही है। और अब मैं आपको भविष्य मालिका के वो प्रूफ्स देने जा रहा हूं जिसे झुठलाना किसी भी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। अच्युतानंदा दास जी ने 500 साल पहले लिख दिया था कि युग परिवर्तन का सबसे बड़ा इशारा क्या होगा। उन्होंने लिखा था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का नीला चक्र भयानक तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। और दोस्तों, 2019 के फानी साइक्लोन में एग्जैक्ट यही हुआ। मंदिर के ऊपर पत्थर गिरेंगे और मंदिर के अंदर खून के निशान मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में पत्थर गिरने की घटनाएं न्यूज में आ चुकी हैं और एक पक्षी बर्ड के कटने से खून गिरने की घटना भी वेरीफाई हो चुकी है। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली भविष्यवाणी अभी बाकी है। मलिका में साफ लिखा है कि 2026 से 2030 के आसपास आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगी जिसके कारण धरती पर 7 दिन तक घना अंधेरा, 7 डेज ऑफ डार्कनेस छा जाएगा। सूरज की रोशनी धरती तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगी। आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर सूर्य से निकलने वाला मेगा सोलर फ्लेयर, सौर तूफान धरती से टकराया तो पूरी दुनिया के पावर ग्रिड्स, बिजली और सैटेलाइट्स 1 सेकंड में जल जाएंगे। और अगर ग्रिड फेल हुआ तो सोचिए, क्या धरती पर लगातार कई दिनों तक अंधेरा नहीं छा जाएगा? जो बात मॉडर्न साइंस आज सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेट कर रही है, वो हमारे ऋषियों ने ताड़पत्रों, पाम लीव्स पर 5 सदियों पहले लिख दी थी। एक आखिरी वैलिडेशन प्रूफ सुनिए, जो आप रोज अपने आसपास देख रहे हैं। भविष्य मलिका में लिखा था कि जब कलयुग का अंत करीब होगा, तब इंसानों के व्यवहार में अजीब बदलाव आएगा। बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करना छोड़ देंगे, लोग सिर्फ पैसे की पूजा करेंगे, झूठ बोलने वालों का राज होगा और हर घर में कलेश, झगड़े होंगे। आज आप किसी भी घर में झांक लीजिए, क्या डिप्रेशन, एंग्जाइटी और रिश्तों का टूटना, डाइवोर्सेस या फैमिली फाइट्स अपनी एक्सट्रीम पीक पर नहीं है? इंसान अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम एक एंड ऑफ एन एरा, युग के अंत में जी रहे हैं। आज का ये डीप एनालिसिस देखने के बाद क्या अब भी आपको लगता है कि जो न्यूज़ में चल रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, या फिर ये कुदरत की बनाई हुई एक मास्टर स्क्रिप्ट है जिसका हम सिर्फ एक हिस्सा है? कुदरत हमें वार्न कर रही है दोस्तों, अपने कर्म यानी डीड्स साफ रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और स्पिरिचुअल रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपका बैंक अकाउंट नहीं, आपके कर्म आपको बचाएंगे। आपको इन तीनों में से किसकी भविष्यवाणी पर सबसे ज्यादा विश्वास है? नॉस्ट्रेडामस, बाबा वंगा या हमारी भविष्य मालिका? मुझे अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं खुद हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अगर आप ऐसी डीप, रिसर्च बैक्ड और आंखें खोल देने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो इस फ्यूचर दीदी चैनल की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। अपने दोस्तों और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में इस रिसर्च को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस सच्चाई का पता चले। आप देख रहे थे फ्यूचर दीदी चैनल। मैं मिलूंगा आपसे अगली डीप रिसर्च में। जय श्री कृष्णा।